नमस्कार मित्रों आज लेकर आया हूँ मैं दुर्ग से संबंधित अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मित्रों प्रश्नों को देखने से पहले हम दुर्गों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला तथ्य है, जैसे दुर्गों को 9 श्रेणी में बांटा गया है। तो मित्रों याद रखना है कि दुर्गों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 9 श्रेणियों में। और इसमें 9 श्रेणियाँ कौन कौन सी है, जैसे पहली है गिरी। और गिरी श्रेणी किसे कहा जाता है मित्रों, जो दुर्ग पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ों पर बना हुआ दुर्ग होता है उसे गिरी दुर्ग कहते हैं। पहाड़ों पर बने हुए दुर्ग को गिरी कहते हैं। तो ये गिरी श्रेणी में आता है। अगला है दूसरा धानवन। और धानवन जो दुर्ग होता है वो मित्रों रेगिस्तान में बने हुए दुर्ग को, रेतीले क्षेत्र में बने हुए दुर्ग को धानवन दुर्ग कहते हैं। अगला है तीसरी श्रेणी वन दुर्ग। जो दुर्ग जंगल में बना हुआ होता है उसे वन दुर्ग कहा जाता है। अगला है चौथा प्रकार जल दुर्ग, जिसके चारों ओर जल हो उसे जल दुर्ग कहते हैं। पांचवा प्रकार है पारिख दुर्ग। खे से खाई याद रख लेना मित्रों, जिस दुर्ग के चारों ओर खाई बनी होती है उसे ही पारिख दुर्ग कहते हैं। खे से खाई याद रख लेना। अगली छठी श्रेणी है एरण दुर्ग। और एरण दुर्ग वह दुर्ग होता है जिसके चारों ओर कंठीली झाड़ियाँ हो। अगला प्रकार है सहाय दुर्ग। और सहाय में सभी आ जाते हैं, जैसे मित्रों खाने पीने की वस्तुएं, जल की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनकी खुद की सुरक्षा, इस प्रकार के जो दुर्ग होते हैं वो सहाय दुर्ग कहलाते हैं। अगली श्रेणी है सैन्य। और सैन्य दुर्ग सभी जानते हैं मित्रों, सभी दुर्ग सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि सभी दुर्गों में सैनिक रहते हैं तो उसे सैन्य दुर्ग कहते हैं। अगला प्रकार है परिधि दुर्ग। और परिधि दुर्ग किसे कहते हैं मित्रों, परिधि दुर्ग जिसके चारों ओर विशाल परकोटा बना हुआ उसे परिधि दुर्ग कहते हैं। और परिधि दुर्ग में एकमात्र अपने राजस्थान का दुर्ग आता है कुंभलगढ़। अगले जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देख लेते हैं मित्रों कि कौन से दुर्ग में कौन सी तोपें रखी हुई है, और इनको ज़रूर याद रखना है मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हर एग्जामों में तोप से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी तोप कौन से दुर्ग में रखी हुई है। तो आइए देखते हैं। पहला शंभू बाण और गजनी। शंभू बाण और गजनी तोप कौन से दुर्ग में रखी हुई है मित्रों, तो ये रखी हुई मेहरानगढ़ के जोधपुर दुर्ग में शंभू बाण और गजनी। अगला है गर्भ गुंजन, कौन से दुर्ग में है, तो गर्भ गुंजन है बूंदी के दुर्ग में स्थित है। तीसरा है रणबंका या जय बाण जिसे कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी तोप जिसे माना जाता है। तो सवाई जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जयपुर में जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। अगला है हून हुकार तोप। इस प्रश्न को भी बार बार पूछा गया है मित्रों। तो हून हुकार तोप शेरगढ़ जो धौलपुर में बना हुआ है उसमें हून हुकार तोप रखी हुई है। अब एक और इम्पोर्टेंट तथ्य है मित्रों, विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान के 6 दुर्ग कौन कौन से हैं। तो उसकी एक ट्रिक बना रखी है मित्रों मैंने 6 दुर्गों की। तो इसको ट्रिक को याद रखना है, चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम। तो इसमें विश्व धरोहर सूची में शामिल पहला दुर्ग है ची से चित्तौड़ दुर्ग। अगला है कु से कुंभलगढ़ दुर्ग, गा से गागरोन दुर्ग, जे से जैसलमेर दुर्ग, और रे से रणथंभौर दुर्ग, और आम से आमेर दुर्ग। तो इन 6 दुर्गों को याद रखना है मित्रों। इसकी ट्रिक है चीकू गाजर आम, जो राजस्थान के 6 दुर्ग हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो मित्रों ये हुए अपने महत्वपूर्ण तथ्य। अब आइए चलो प्रश्नों को देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं मित्रों। इससे पहले अगर आपने दुर्ग से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मैंने एक पहले पार्ट में डाल रखा है मित्रों,
ये अपना दुर्ग से संबंधित जो क्वेश्चन है ये दूसरा पार्ट है, तो उसको पहले पार्ट को भी ज़रूर देखना। तो देखते हैं पहला प्रश्न। उसमें 50 प्रश्न तक दे रखे हैं पहले पार्ट में, और ये हम 51 से स्टार्ट करते हैं मित्रों। 51 से 100 तक 50 प्रश्न इसमें लिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग में किस महल में हुआ है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन सा महल है मित्रों? सबको याद होगा, चौखेलाव महल में। और चौखेलाव महल में जो चित्र शैली का चित्रांकन किया गया मित्रों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चित्रांकन किया गया राम और रावण के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके बारे में यहाँ पर चित्रांकन किया गया है, तो इसको भी याद रखना है मित्रों। अगला प्रश्न है, किलकिला शंभुबाण गजनी का संबंध किससे है? तो ये किलकिला शंभुबाण गजनी किसका नाम है मित्रों? मैंने इससे पहले भी बता दिया आपको पहले महत्वपूर्ण तथ्यों में। तो ये किसके नाम है? ये नाम है तोपों के नाम। अगला प्रश्न है मित्रों, उस दुर्ग की श्रेणी जिसका निर्माण जल या जल से घिरे द्वीप की भांति के दुर्ग के रूप में होता है, तो जल से घिरे हुए दुर्ग को क्या कहते हैं मित्रों? मैंने वहाँ पर बताया है, जल दुर्ग क्या कहते हैं? जल दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं, और जल दुर्ग को ओदक दुर्ग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संबंध में किसने लिखा कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों व फरिश्तों के द्वारा हुआ है? तो इसका पहला ऑप्शन है फर्ग्यूसन, किपलिंग, जेम्स टॉड और बिशप हेबर। तो कौन सा है मित्रों इसमें? इसमें है फर्ग्यूसन ने कहा है। मित्रों इससे पहले हमने देखा था यहाँ पर कि किलकिला, शंभुबाण, गजनी, तो ये किसके प्रकार है? ये तोपों के प्रकार हैं मित्रों। इसको आप ये याद रखना है कि ये तोपें कौन से दुर्ग में रखी हुई है। तो ये दुर्गें रखी हुई है मेहरानगढ़ के दुर्ग में, मेहरानगढ़ जोधपुर वाले दुर्ग में किलकिला, शंभुबाण, गजनी ये तोपें रखी हुई है। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है? तो मित्रों पहला ऑप्शन है बयाना, सोनारगढ़, गागरोन और अचलगढ़। तो कौन से दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है मित्रों? तो इसमें है, आप बताएंगे, तो इसमें कौन सा सही है मित्रों? सोनारगढ़ दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है मित्रों? तो सोनारगढ़ दुर्ग है जैसलमेर में। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जैसलमेर में, क्योंकि इसकी आकृति घाघरा नुमा मानी जाती है मित्रों, इसलिए इसके जो परकोटा है उसे कमरकोट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, असुमेलित युग्म है। तो असुमेलित बताना है मित्रों। इसमें असुमेलित कौन सा है? जैसे बादशाह दुर्ग, ये सही है, बयाना भरतपुर में बना हुआ है। अगला है खैराबाद दुर्ग, खैराबाद सिवाना दुर्ग में, बाड़मेर में बना हुआ है। अगला है अफगानी दुर्ग, ये मित्रों गलत है। और खिजराबाद चित्तौड़ ही दुर्ग का नाम है खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया था इसका नाम। तो अपना कौन सा सही रहेगा मित्रों? अफगानी दुर्ग करौली वाला। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहते हैं? तो किस दुर्ग को मुस्तफाबाद भी कहते हैं मित्रों? अचलगढ़ कहाँ पर है? सिरोही, सोनारगढ़, जैसलमेर, मेहरानगढ़, जोधपुर और गागरोन, झालावाड़। तो किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग भी कहते हैं? तो यहाँ पर है चौथा ऑप्शन सही है मित्रों, गागरोन दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, गागरोन दुर्ग के संदर्भ में गलत है। तो गागरोन दुर्ग के संबंध में गलत कथन कौन सा है, ये पूछा गया है मित्रों। तो इसमें पहला ऑप्शन है, इसका परकोटा जालिम कोट कहलाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ के जाला जालिम सिंह ने इसके परकोटे का निर्माण करवाया था, इसलिए इसे जालिम कोट कहा जाता है। और अगला ऑप्शन है ये जल दुर्ग है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें हुन हुकार तोप स्थित है। और अगला ऑप्शन है, इस दुर्ग में संत पीपा का संबंध माना जाता है। तो इस दुर्ग का संबंध संत पीपा से माना जाता है। तो मैंने मित्रों तोपों को पहले बता चुका हूँ मैं। तो तोप, ये हुन हुकार जो तोप है कौन से दुर्ग में रखी हुई है, ये बताएं आप? शेरगढ़, धौलपुर वाले दुर्ग में ये
रखी हुई है, इसलिए अपना ऑप्शन सही रहेगा सी। अगला प्रश्न है दक्कन की चाबी किस किले को कहते हैं? तो दक्कन की चाबी किस किले को कहते हैं मित्रों? दक्कन की चाबी कहा जाता है अमीरगढ़ के दुर्ग को। अगला प्रश्न है वेल्लोर दुर्ग किसे कहते हैं? तो वेल्लोर दुर्ग किसे कहते हैं? पहला चित्तौड़, भैंसरोडगढ़, कुंभलगढ़ या शेरगढ़। तो वेल्लोरगढ़ दुर्ग किसे कहते हैं मित्रों? वेल्लोरगढ़ दुर्ग कहा जाता है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ वाले दुर्ग को, भैंसरोडगढ़ वाले दुर्ग को। अगला प्रश्न है कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो पहला ऑप्शन है केशवदत्त, मंडन, चितवन या हेमचंद्र। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पी कौन था? तो मित्रों इसमें प्रमुख शिल्पी था मंडन। और इस दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था मित्रों? कुंभा के द्वारा करवाया गया था। कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका शिल्पी मंडन था। अगला प्रश्न है 62 लोहागढ़ दुर्ग जिस जिले में है वह है। तो लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है मित्रों? जयपुर, जोधपुर, भरतपुर या जैसलमेर। तो अपना कौन सा सही रहेगा? अपना रहेगा सी भरतपुर दुर्ग। तो भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग बना हुआ है। अगला प्रश्न है मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली, याद रखना है मित्रों, मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? तो किस भूमिज शैली जो है किस स्थापत्य शैली की उपशैली है मित्रों? ये है नागर शैली की उपशैली। अगला प्रश्न है वह दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। तो महाराणा कुंभा द्वारा जो निर्मित दुर्ग नहीं है उसको बताना है मित्रों। तो महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, और मचान दुर्ग, भौमट दुर्ग, बसंती दुर्ग, ये तीनों दुर्ग तो महाराणा कुंभा के द्वारा ही बनवाए गए थे। अगला प्रश्न है किलों और उसके शहरों या जिलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा दुर्ग कौन से जिले में नहीं है ये बताना है मित्रों। तो इसमें पहला ऑप्शन है तारागढ़ बूंदी में सही है, गागरोन झालावाड़ में, सोनारगढ़ जैसलमेर में, कुंभलगढ़ यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है उदयपुर, लेकिन मित्रों कुंभलगढ़ कौन से जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। तो इसमें अपना ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है मित्रों कोशवर्धन दुर्ग एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो कोशवर्धन दुर्ग और अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है मित्रों? ये कोशवर्धन दुर्ग जाना जाता है शेरगढ़ जो 12 में बना हुआ है। अगला प्रश्न है बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। तो बसंती इससे पहले भी आ चुका है मित्रों ये कि बसंती दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये करवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा। अगला प्रश्न है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षत माता मंदिर निम्न में से कौन सी शैली में बने हुए हैं? तो कौन सी शैली में बने हुए मित्रों? ये बने हुए गुर्जर प्रत्यार शैली में। अगला प्रश्न है कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था मित्रों? तो इसमें पहला ऑप्शन है नापा, पूंजा, मंडन या गोविंद। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का इससे पहले भी शिल्पी आ चुका है मित्रों। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? ये था मंडन, और इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? तो जल दुर्ग तो सबको पता है ही सही मित्रों। तो जल दुर्ग है अपना गागरोन दुर्ग। अगला प्रश्न है निम्न स्थलों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नाम में कौन सा युग्म सही है? तो सही बताना है मित्रों। पहला ऑप्शन है जैसलमेर दुर्ग, तो ये इसका आगे मेहरानगढ़ दे रखा है, लेकिन मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है मित्रों? मेहरानगढ़ जोधपुर में। और मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन सी तोपें रखी हुई है मित्रों? शंभू बाण और गजनी। अगला है
जोधपुर के सामने दे रखा है जूनागढ़, लेकिन जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है मित्रों? बीकानेर में। तो बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग है। कोषवर्धन शेरगढ़ अभी हाल ही में बताया था 12 में, बिल्कुल सही है। और सोनारगढ़ सबको पता है सही, कहाँ पर है? जैसलमेर में बना हुआ है सोनारगढ़ दुर्ग। तो इसमें अपना कौन सा सही रहेगा मित्रों? शेरगढ़, कोषवर्धन। अगला प्रश्न है, गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो गागरोन का किला झालावाड़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? तो गुर्जर प्रतिहार शैली का कौन सा दुर्ग माना जाता है मित्रों? ये माना जाता है सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू का मंदिर। अगला प्रश्न है, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? तो मुख्य वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य था। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ खालिस्तान दुर्ग का हिस्सा है? तो कुंभलगढ़ खालिस्तान दुर्ग का हिस्सा है, तो कौन सा हिस्सा है इसमें से? चित्तौड़गढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ का हिस्सा है, गागरोन कुंभलगढ़ या अचलगढ़? तो कौन सा सही मित्रों? कटारगढ़ किसका हिस्सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, धानवन दुर्ग, इससे पहले श्रेणियां बताई थी मैंने मित्रों वीडियो के प्रथम में। तो धानवन दुर्ग खालिस्तान के बीच स्थित है। तो धानवन दुर्ग किसे कहा जाता है? कहाँ पर बना हुआ होता है उसे धानवन दुर्ग कहा जाता है। तो सबको याद होगा ये मित्रों। तो कौन सा है? रेगिस्तान में, रेतीले क्षेत्र में बने हुए दुर्ग को ही धानवन दुर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक लिंग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो एक लिंग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था मित्रों? पहला ऑप्शन है रामकीर्ति, महेश्वर, गुणभद्र या अमरकवि। तो एक लिंग प्रशस्ति का रचनाकार कौन थे? इसमें थे महेश्वर, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जमीन का जेवर किस किले को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सोनारगढ़, जूनागढ़, कोषवर्धन या गागरोन। तो जमीन का जेवर किसे कहा जाता है मित्रों? तो जमीन का जेवर कहा जाता है जूनागढ़ बीकानेर के दुर्ग को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है ये बताना है मित्रों। तो पहला कथन देखते हैं, तारागढ़ अजमेर राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन, कुंभलगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। तो ये बताएंगे मित्रों कि कुंभलगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है क्या? तो ये नहीं कहा जाता है मित्रों। तो अपना ऑप्शन गलत कौन सा रहेगा? सेकंड वाला, और प्रश्न का आंसर रहेगा अपना दूसरा। चलो मित्रों अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है। तो ये है अगला ऑप्शन है लूणकरणसर बीकानेर राजस्थान का राजकोट कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है। अगला ऑप्शन है जैसलमेर राजस्थान का अंडमान कहलाता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है अजमेर के मैगनीज दुर्ग का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो अजमेर का जो मैगनीज दुर्ग बना हुआ है मित्रों, इसकी शैली है मुस्लिम शैली, कटा हुआ है थोड़ा सा, तो ये इसको याद रखना है, मुस्लिम शैली का बना हुआ है। अगला प्रश्न है कीरत सिंह सोड़ा व धन्ना भीवा की छतरी किस दुर्ग में देखी जाती है? तो ये कीरत सिंह सोड़ा व धन्ना की जो छतरी बनी हुई है वो कौन से दुर्ग में बनी हुई है मित्रों? तो ये बनी हुई है मेहरानगढ़ के दुर्ग में। अगला प्रश्न है 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? तो शेरशाह सूरी ने 1544 में किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था मित्रों? ये कर लिया था मेहरानगढ़ के दुर्ग में। अगला है किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट भी कहते हैं? तो जालिम कोट किस दुर्ग के परकोटे को कहा जाता है मित्रों? तो ये जालिम कोट कहा जाता है। इसमें ऑप्शन डिलीट हो चुके हैं मित्रों, तो बे ऑप्शन मान लेते हैं और इसके सामने गागरोन के परकोटे को ही जालिम कोट कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, चिल्का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? चिल्का टीला किस दुर्ग का उपनाम? मेहरानगढ़, जयगढ़,
अचलगढ़ या सज्जनगढ़। तो चिल्का टीला किस दुर्ग का उपनाम है मित्रों? तो ये है दूसरा ऑप्शन जयगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के बारे में किसने लिखा है कि इसका निर्माण भूतों प्रेतों के द्वारा किया गया है? बूंदी के महलों के बारे में कहा गया है मित्रों को ये भूत और प्रेतों के द्वारा निर्माण किया गया है। तो किसने कहा है इसके बारे में? ये कहा है किपलिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है राजपूताना का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? तो राजपूताना का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं मित्रों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहते हैं। और दूसरा लिविंग फोर्ट कौन से दुर्ग को कहा जाता है मित्रों? तो जैसलमेर के दुर्ग को दूसरा लिविंग फोर्ट माना जाता है या कहा जाता है। और इस जैसलमेर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कुछ कहावत कही है मित्रों, याद होगा आपको। अबुल फजल के द्वारा कहा गया है जैसलमेर दुर्ग के बारे में। तो वो कहावत है घोड़े कीजिए काट के पग कीजिए पाषाण और बख्तर कीजिए लोहे का जद पहुँचे जैसाण। तो ये अबुल फजल की कहावत है जैसलमेर दुर्ग के बारे में। तो मित्रों इसको भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किसकी मजार बनी हुई है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में किसकी मजार बनी हुई है मित्रों? पहला ऑप्शन मीरान साहब की, दूसरा अब्दुल्ला खां की, तीसरा भूरे खां की और चौथा दीवान शाह की। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में किसकी मजार बनी हुई है मित्रों? मेहरानगढ़ दुर्ग में बनी हुई है भूरे खां की मजार। अगला प्रश्न है ऐसा किला कहावत है मित्रों ये, तो याद रखना है इसको। ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो ठाकुरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में ये उक्ति है? तो क्या है उक्ति? ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो ठुकरानी जाए के पास नहीं। तो ये उक्ति किस दुर्ग के संदर्भ में है मित्रों? तो ये पहला ऑप्शन देखते हैं इसका बसंतीगढ़ दुर्ग, अगला है कुचामन दुर्ग, तिमनगढ़ दुर्ग या मंडल रायगढ़ दुर्ग। तो कौन सा सही है मित्रों? इसमें है कुचामन दुर्ग के बारे में ये उक्ति है। अगला प्रश्न है मेवाड़ की आँख किसे कहा जाता है? तो ये तो सबको याद होगा ही सही मित्रों। तो मेवाड़ की आँख किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आँख कहा जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक राजस्थान में जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? तो राजस्थान में जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण कौन सा है मित्रों? गागरोन, पहला ऑप्शन सही है। अगला है वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। तो एक जैसे 9 महल कौन से किले में बने हुए हैं? पहला है आमेर, जोधपुर, नाहरगढ़ या जूनागढ़। तो इसमें कौन सा सही रहेगा मित्रों? इसमें है नाहरगढ़ दुर्ग के किले में। ना से 9 याद रख लेना मित्रों, एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ दुर्ग। और नाहरगढ़ दुर्ग में ये 9 महल एक जैसे 9 महल माधो सिंह के द्वारा निर्माण करवाए गए थे। अगला प्रश्न है कौटिल्य ने दुर्गों की 4 प्रमुख कोटियाँ निर्धारित की है। दुर्गों की 9 श्रेणियों को ही याद रखना है मित्रों, लेकिन कौटिल्य के अनुसार पूछ रहे हैं यहाँ पर कि कौटिल्य ने दुर्गों की 4 प्रमुख कोटियाँ निर्धारित की है, निम्न में से कौन सी नहीं है? तो 4 कोटियों में उनमें से कौन सी नहीं है? इसमें नहीं है, एरन दुर्ग को उन्होंने शामिल नहीं किया है। अगला प्रश्न है बादल महल किस दुर्ग में स्थित है? पहला ऑप्शन तारागढ़, कुंभलगढ़, नाहरगढ़ या चित्तौड़गढ़। तो बादल महल कौन से दुर्ग में स्थित है मित्रों? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है जहाँ। अगला प्रश्न है निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग में घोषित नहीं किया है? तो याद आ गया होगा मित्रों, चीकू गाजर आम। ये ट्रिक बताई थी मैंने वीडियो के फर्स्ट में ही कि चीकू गाजर आम विश्व विरासत सूची में जो शामिल 6 दुर्ग है अपने राजस्थान के उसमें आ जाते हैं। जिसे चित्तौड़, कुसे कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जैसे जैसलमेर, रे से रणथंभौर और आम से आमेर। तो कौन सा दुर्ग इसमें शामिल नहीं है? इन ऑप्शन में से पहला गागरोन, मांडलगढ़, आमेर और जैसलमेर। तो कौन सा अपना सही रहेगा मित्रों? दूसरा ऑप्शन मांडलगढ़ को विश्व विरासत सूची में शामिल या यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है मित्रों सत्य कथन छांटना है इसमें से कि सत्य कथन कौन सा है? मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तिमनगढ़ किला है।
बिल्कुल सही है मित्रों यही। और अगला प्रश्न देखते हैं, बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान या 9 लखा भंडार का निर्माण करवाया था? तो बनवीर ने किस किले में 9 कोठा या 9 लखा भंडार का निर्माण करवाया था मित्रों? तो इसमें ऑप्शन है मांडलगढ़, अचलगढ़, चित्तौड़गढ़ या रणथंभौर। कौन सा सही रहेगा मित्रों? इसमें है चित्तौड़ दुर्ग में इन्होंने 9 कोठा या मकान या 9 लखा भंडार का निर्माण करवाया था चित्तौड़ के दुर्ग में। अगला प्रश्न है, गर्भगुंजन तोप निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो इसको तोपों को पहले बता चुका हूँ मित्रों। तो कौन से दुर्ग में स्थित है गर्भगुंजन तोप? जैसे ऑप्शन पहला कुंभलगढ़, नाहरगढ़, तारागढ़ या फिर चित्तौड़। तो कौन से दुर्ग में रखी हुई है मित्रों? ये तारागढ़ बूंदी वाले दुर्ग में रखी हुई है। गर्भगुंजन तोप बूंदी के तारागढ़ में रखी हुई है। अगला प्रश्न है मित्रों, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक नाम है किसके नाम है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। गुब्बारा, नुसरत, नागपली या गजक किसके नाम है? तो ये है मित्रों जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। जोधपुर दुर्ग में जो तोपें रखी हुई उनका नाम ये गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक आदि। और इससे पहले मैंने पहले भी बताया था मित्रों, मेहरानगढ़ दुर्ग में जो सबसे महत्वपूर्ण तोपें रखी हुई वो कौन कौन सी थी? शंभू बाण और गजनी तोप मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। लास्ट और अंतिम प्रश्न है मित्रों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। प्रश्न है, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था? तो बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था मित्रों? राणा कुंभा के द्वारा करवाया था। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।